नाम की भूख ऐसी होती है किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को या किसी विचारधारा के लोगों को कि वो ओरिजिनल आदमी का नाम ही गायब कर देगा। अब देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस शांति निकेतन की स्थापना की थी, वर्ल्ड हेरिटेज में उसको शामिल किया गया है। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है हम सब जानते हैं। जन गण मन जब हम गुनगुनाते हैं, जब हम गाते हैं, तो एक ही नाम याद आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केंद्र सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है और उसकी वजह से अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आचार्य हो गए हैं शांति निकेतन के। खबर ये बड़ी नहीं है कि वो आचार्य हो गए हैं। खबर ये है कि आचार्य होने के बाद शांति निकेतन में जो शिलालेख शिलापट्टी आया, उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम आया आचार्य के रूप में और वाइस चांसलर का नाम आया, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम ही गायब हो गया। अब इसे आप क्या कहेंगे? नाम की भूख या विवाद या गलत? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन दोनों नाम एक दूसरे के पर्याय हैं। पर्यायवाची शब्दों में भी आप इसको कह सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम ही हट जाना उन शिलालेख में, जबकि वर्ल्ड हेरिटेज ने उसको शामिल किया है। किसको? शांति निकेतन को। अब मैं इस खबर को ढूंढ रहा था, क्योंकि ये खबर एक हफ्ते पहले की है। थोड़ा बहुत खबर आया, उसके बाद फॉलोअप कुछ भी नहीं आया है। फॉलोअप मतलब कि इस खबर पर क्या हुआ, क्या निर्णय लिया गया, क्या ये गलत है। अब मैं इसके बारे में पता कर रहा था, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर के ये प्रपौत्र हैं, माने पोते के बाद प्रपौत्र कहते हैं उसको, उन्होंने भी जताई है नाराजगी। मतलब जो जुड़ा हुआ है उनसे, वो भी नाराजगी जताए हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है कि शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम ही हट जाए और आचार्य के रूप में वहां नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाए। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया, लेकिन कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं। ट्वीट किया, ममता बनर्जी ने विरोध किया, उनके सांसदों ने विरोध किया और कांग्रेस ने भी विरोध किया। लेकिन देखिए खबर कैसे मारी जाती है, मतलब दबा दी जाती है कि इतनी बड़ी खबर है और देश को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। देश को पता ही नहीं है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम हटा दिया गया है और इस पर विवाद है और उनके प्रपौत्र ने भी नाराजगी जताई है। आज हम जब इस खबर को पता कर रहे थे तो पता चला कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जो खासे चर्चे में है, एथिक्स कमेटी में उनको जाना है, उन्होंने भी पहली बार ममता बनर्जी के ट्वीट को रिट्वीट किया और कहा कि ये गलत है। तब ये खबर मुझे को समझ में आया कि अरे ये तो मामला अभी तक किसी मीडिया संगठन ने उठाया नहीं, कहीं चर्चा नहीं हुई। अब आप समझिए कि देश में बहुत सारी ऐसी खबरें जो आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है। अब कतर में देखिए, कतर में 8 हमारे नेवी के पूर्व सैनिक अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन मीडिया में, मुख्य धारा की मीडिया में ये खबर गायब है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो इंडिया गठबंधन का जो नाम है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मतलब कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी पार्टियों के गठबंधन पर कोई कार्रवाई करे। अब समझिए कि खबर बहुत सारी है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। मतलब कि इंडिया के नाम से जो केस किया गया था, जो एक पिटीशन दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर चुनाव आयोग ने आज अपना पक्ष रखा और ये बताया। इसके अलावा एक और खबर है कि चुनाव आयोग ने तो अपना पक्ष रखा ही, केंद्र सरकार ने जो एक आईएएस अधिकारियों को चुनाव रथ प्रभारी विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो शुरुआत करने की बात कही थी, नोटिफिकेशन जारी हो गया था,
उस पर भी चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया है मोदी सरकार के इस फैसले पर। लेकिन ये खबर आपको प्रमुखता से कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है मीडिया को कि अगर कोई खबर जो मोदी सरकार के खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़े तो उसको रोक लो, उसको दबा दो, उसको छुपा दो, या उसको ऐसे कोने में धकेल दो कि अपना कोई सवाल करे तो लगे कि हाँ हमने खबर दिखाई थी, बाकी आप समझिए। रेल दुर्घटनाएं कई जगह हो रही हैं, कहीं उस पर फॉलो अप स्टोरी नहीं आ रही है कि एक दुर्घटना के बाद दूसरी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, उस पर कोई डिबेट नहीं होता है। गाजियाबाद में एक लड़की, 18 साल 19 साल की लड़की, मनचलों के छेड़छाड़ी और लूटमार से घायल हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, इस पर भी कोई डिबेट नहीं हुआ। ये दिल्ली देश की राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ है। पता नहीं मीडिया को क्या हो गया है कि जो भी खबर सत्ता के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ रही है उस खबर को बिल्कुल गायब कर रही है या ऐसे कोने में डाल रही है। आप उनके वेबसाइट को देखिए, उनके ट्विटर पोस्ट को देखिए, उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए, उनके चैनल्स को देखिए, कहीं आपको कोई खबर दिखाई नहीं पड़ेगी। रविन्द्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन आज तक विवाद में नहीं था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसी विभूति थे जिस पर कभी कोई विवाद ही नहीं रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि नाम की भूख जब ज्यादा हावी हो जाता है, अब जैसे गुजरात में जो स्टेडियम है वो नरेंद्र भाई स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, ये सब नाम की भूख है। और नाम की भूख जहां जितनी बलवती होती जाएगी, जाहिर सी बात है वहां विवाद बढ़ेगा, वहां गलत होगा। अब इसका विरोध कौन करेगा, मीडिया में कितनी खबर आएगी, वो दूसरा पहलू है। लेकिन देश को पता भी नहीं चल पाता है कि कहां क्या हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री आचार्य बन गए हैं, ये अच्छी खबर थी, कोई बुरी खबर नहीं है। लेकिन आप आचार्य बन गए तो किसके आचार्य बने? उसी शांति निकेतन की, जिस शांति निकेतन को स्थापित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का इनाम गायब कर दीजिएगा। विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है वीसी है, चुप है। उनके प्रवक्ता बता रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम 3 जगह ऐसा शिलालेख हमने डाला है तो बीच में नाम डालने में क्या दिक्कत थी? रविन्द्रनाथ टैगोर संस्थापक या उसके कर्ता धर्ता जो भी आप लिख सकते थे, क्योंकि आम जनमानस के मन में ये क्लियर है कि शांति निकेतन मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। बीच में आप वीसी बन सकते हैं, आप आचार्य बन सकते हैं, लेकिन संस्थापक तो नहीं बन सकते ना। तो संस्थापक का नाम गायब करने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी स्थिति क्यों पड़ी? और वो जो शिलालेख आया और विश्वविद्यालय के कैंपस में 3 जगह उसको रखा गया, क्या इस विवाद से बचा जाना नहीं चाहिए था? या जानबूझ करके विवाद खड़ा करना और मुद्दे को डाइवर्ट करना आज के राजनीतिज्ञों का काम हो गया है, और मीडिया उसका एक तरह से फ्रंटल सेना, उसका एक तो वाहक बन गया है कि आप विवाद करिए, जहां आपको फायदा दिखाई पड़ेगा हम आपके साथ रहेंगे, जहां आपको घाटा दिखाई पड़ेगा हम वहां से निकल लेंगे। आप खबर को सर्च करिए। महुआ मोइत्रा ने आज ट्वीट किया है, वो भी एक टीएमसी की सांसद है। पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, सांसद का भी अपना एक वैल्यू होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी पार्टियों के सांसद का एक ही अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी के सांसद हो गए, आप कांग्रेस सांसद हो गए तो आपको अलग अधिकार है और इनको अधिकार नहीं है। एक सांसद जब ट्वीट करता है, एक मुख्यमंत्री जब ट्वीट करता है, विरोध करता है, तो वैसी खबरें क्यों नहीं हाईलाइट होती हैं? क्यों नहीं देश को मालूम चलता है कि हाँ ये खबर गलत है, इसका विरोध किया जाना चाहिए? और ऐसी क्या स्थिति आ गई, क्यों आई, किसने गलती की, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम हटा दिया शांति निकेतन के उस शिलालेख से? सोचिएगा जरूर, ढूंढिएगा जरूर कि खबर आपने देखा तो देखा तो किस रूप में देखा। क्या इस पर एक राष्ट्रीय बहस की जरूरत नहीं थी? आप इस खबर को ढूंढिए, क्योंकि हमारा काम है उन खबरों को बताना जो मीडिया लगभग गायब करता हुआ जा रहा है। अब देखिए कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घट गई, वहां पर क्या हालात है किसी को पता नहीं है। इजराइल की आपको खबर पल पल की मिल रही है। ये कोई मीडिया का रूप नहीं है।
अगर आप गौर से इसको समझना चाहेंगे तो मीडिया का एक भयावह रूप है जो देश के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। और आने वाले समय में मैं राजनीतिज्ञों को तो दोष नहीं ठहराऊंगा क्योंकि उनका काम है राजनीति करना, लेकिन मीडिया अपने दायित्वों से जब निकल करके भटक जाती है या किसी के पट्टे में बन जाती है, तब वो देश के लिए खतरनाक हो सकता है। नमस्कार।